खुद को बहुत ताकतवर समझते हो, अपने ही घर के आंगन तक में नहीं छोड़ सकते। तुमसे ज्यादा कमजोर तरीन इंसान नहीं देखा मैंने इस दुनिया में। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम हो, बस कुछ साल का फर्क है। मगर अभी फिलहाल तुम्हें बाहर ले जाने आई हूँ, आ जाओ। बाहर? हाँ, तुम्हारी जेल की दीवारें कुछ देर के लिए पीछे धकेल दी गई हैं। आओ तुम्हें उनकी हदें दिखा लाऊं। जुबान बाहर निकाल दूंगा तेरी। बोल, कहाँ है बीवी मेरी? बीवी कहाँ है? नसीब गवा। नसीबत, मुझे मेरी बीवी हर कीमत पे वापस चाहिए। और अगर ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम सुन रहे हो ना? गाना सुनाओ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मुझे गाना नहीं आता। मेरा मूड आज बहुत खराब है और इनकार सुनने का कोई इरादा नहीं है मेरा। इरादे तो मेरे भी कुछ और ही थे, मगर क्या बना के रख दिया आपने मुझे। इरादों के हिसाब से जिंदगी नहीं मिलती। जुबान दराज हो गई हो तुम, और जुबान दराजों की जुबान खींच लेता हूं मैं। एक मामूली से इंसान ने यावर मिर्जा की खुदाई में हलचल मचा दी। सारा जोर मुझ जैसी लाचार लड़की पे चलता है। तुम जैसों को सीधा करना आता है मुझे। तुम उनमें से हो ही नहीं जो इज्जत से बात मान जाए। इज्जत कहाँ रही अब मेरी? नायाब! नायाब! ले जाकर बंद कर दो इसको। जब तक मैं ना कहूं पानी की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए इसको। जी। हेलो, किसी औरत को बुलाओ। तुम हाथ नहीं लगाओगे इसको? जी सर।
अच्छा लग रहा है ना? तुम पिछले 3 घंटे से मुझे तैयार कर रहे हो और हर थोड़ी देर बाद पूछते हो मेरे पाँव कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मेरे हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं, काजल कितना अच्छा लग रहा है। तुम बस करो, थक गई हैं। जब कोई इंसान आपको खुद से ज़्यादा अच्छा लगे ना तो उसका ख्याल भी खुद से ज़्यादा रखना चाहिए। मेरा बस चला ना तो मैं सारा दिन यही करूँ, लेकिन क्या करूँ यार, गमे रोज़गार भी तो है ना। रोज़ ये सब करते हो और फिर सारी रात हम यहीं बैठे रहते हैं। तो बाहर जाके क्या करेंगे? हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। मैं तुम्हारे पास, बस तुम इसी तरह मेरे सामने बैठे रहा करो, बस मैं देखता रहूंगा। तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ला दूं। नहीं, तुम बैठो, मैं बना के लाती हूँ। अरे इतना तैयार करके इतनी प्यारी बीवी को मैं किचन भेजूंगा? सवाल ही पता नहीं। ठीक है, आता हूं। सलाद सलाद सलाद। प्रतिभा, क्या हो गया? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, तुम प्लीज इधर ही रहो। अरे मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। अच्छा बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हो गया है? अच्छा मैं चाय चढ़ा के आया हूँ, मैं सिर्फ चूल्हा बंद करके आता हूँ। नहीं, जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम कहीं नहीं जाओगे। अच्छा मैं तुम्हारे पास ही, इतना क्यों डर रही हो? अच्छा चलो कोई गाना सुनाओ तो तुम्हारा डर यूं गायब होगा। सुनाओ। गायब हो गया ना? क्या बना मल्हार का? कुछ नहीं सर, ऑपरेशन अभी जारी। इलेक्शन सर पर खड़ा है, अगर कैंपेन करने की बजाय घर में चुप कर बैठा रहूंगा क्या तासुर जाएगा मेरा लोगों पर? तासुर फिर से बनाए जा सकते हैं सर, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। तुम लोग डर गए हो मल्हार से? तो कौड़ी का इंसान है वो, कोई हैसियत नहीं है उसकी मेरे आगे। सर नसीबन के बार बार फोन आ रहे थे, वो आपसे बात करना चाहती। नसीबन को बोल दो कि एक बार भी उसने मुझे दोबारा फोन किया ना तो टांगे तोड़वा दूंगा उसकी मैं। 2 टके के मसले भी मुझे हल करने हैं क्या? फोन करो उसे, समझाओ। जी सर मेरी बात हो गई है, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? तो ये जो लड़की हमारे पास है, इसका शौहर नसीबा तक पहुंच गया है। तो फिलहाल तो नसीबा ने उसे हैंडल कर लिया सर, लेकिन बाद में मसला बन सकता है। उसे समझा दो अगर मेरा नाम उसकी जुबान पर आया तो उसकी जुबान काट कर चील कौवों को खिला दूंगा। जी बेहतर। मैं भी यहीं रहता हूँ, नसीबन को जानता हूँ मैं। कुछ अर्सा पहले ही वो औरतों की मखसूस नशिस्त पे नामजद हुई है।
खैर काम तो उसका कुछ और ही है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है। कहते हैं जी कि यावर मिर्ज़ा का उस पर हाथ है। यावर मिर्जा कौन है? हाँ, यावर मिर्ज़ा बहुत पहुंची हुई चीज़ है, बड़ा अमीर आदमी है, ही इज़ अ किंग मेकर। हाल ही में जेल से नया हो क्या है। मुझे बस मेरी बीवी को ढूंढना है। और इसीलिए तो बता रहा हूँ कि भाई तुम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओ कि तुम्हारा किन लोगों से वास्ता पड़ा। जिसका सब कुछ छीन जाता है ना, उससे किसी बात का खौफ नहीं होता। मुझे भी कोई डर नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। अच्छा ये बताओ तुम्हें कहाँ उतारना है? यहाँ करीब में जो भी थाना है वहाँ उतार दो। अब प्लीज़ एक मेहरबानी करना मुझ पे यार। हाँ बोलो। वो जो नंबर मैंने तुम्हें दिया है ना, बस तेरा स्टीवन का पता व्हाट्सएप करके। हाँ हाँ, वो मैं भेज दूंगा। ये लो भाई, आ गई तुम्हारी मदद। ये थाना है? हाँ यही थाना है, मैं साइड पे रोकता हूँ। शुक्रिया यार। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। वहाँ पर शुक्रिया सर। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई सुन रहा हूँ, सब सुन लिया कि तेरी बीवी कराची में अगवा हो गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए यहाँ पर आया है। उसके बाद तो नसीबा के ऑफिस तक चला गया और उसके बंदों ने तेरी धुलाई कर दी। हाँ यही हुआ है। सही है। सही है मतलब आप कुछ करेंगे नहीं क्या? सुन तो ली तेरी बात, इसमें करना क्या है? सर आप घर की तलाशी ले सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है वो कर सकते हैं ना। देख भाई, पहले ही उस मुला ने ना जिंदगी हराम की हुई है। 4 दिन बाद जंगल से वापस आया हूँ, सुकून लेने दे। सर मेरा क्या लेना देना किसी मल्हार से, मैं आपको आपका काम करने के लिए कह रहा हूँ बस। मैंने अगर अपना काम किया ना तो सबसे पहले तू अंदर जाएगा। मैं? क्यों? किस जुर्म में? कानून को हाथ में लेने की जुर्म में। ये क्या फिल्म चल रही है? सबसे पहले तूने मुझे मुझसे खुद ही तफ्तीश शुरू कर दी। उसके बाद एक इज्जतदार औरत के घर पे जाकर उसको धमकाया और अब तू खाने में बैठकर मुझे धमका रहा है। सर मेरी बीवी लापता हुई है और उसे लापता हुए काफी दिन गुजर चुके हैं। मुझे तो जो समझ आएगा वही करूंगा ना। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए, ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू करें। अगर आपका यही रवैया रहा तो कानून हाथ में लेने के अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन बच जाता है? देख भाई, अभी चला जा, कल सुबह आना। सर मैं सुबह क्यों आऊंगा? आप क्यों नहीं लिख रहे मेरी रिपोर्ट अभी? तो रिपोर्ट दर्ज करानी है ना, तो रिपोर्ट सुबह आके दर्ज कराना, मैं दर्ज नहीं करता। सुबह SHO साहब भी होंगे, वो तसल्ली से तेरी रिपोर्ट दर्ज कर देंगे। लेकिन मैं सुबह क्यों आऊंगा, आप अभी क्यों नहीं लिख रहे? ओ भाई सुबह बात करेंगे, अल्लाह हाफिज। जा। घूर की क्या देख रहे हैं, चला जा। तेरे हिजर में आहे बनने को ये उम्र बचा के रखी थी, तेरे प्यार के घाट उतरने को ये उम्र बचा के रखी थी। तेरी खातिर होना था ख्वाब
साझा है, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। हेलो, लियाकत बात कर रहा हूँ, ASI। इतनी रात को एक लड़का आया था अपनी बीवी को ढूंढते हुए, आपका नाम ले रहा था, साथ ये भी कह रहा था कि आपके लोगों ने उसको मारा है। उसने कहा और तुमने मुझे मुजरिम समझ के आधी रात को फोन कर दिया? नहीं जी नहीं, मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ, मगर आने वाले खतरे से होशियार तो कर सकता हूँ। कैसा खतरा? वो लड़का सुबह फिर आएगा, नहीं ऐसे तो सब आए हुए हैं, ईमानदार अफसर और साथ में पढ़े लिखे भी हैं। मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि मामला किसी न किसी तरह रफा दफा करा दूँ, लेकिन वो क्या है कि पिछली मंथली में भी 50,000 रुपये कम आए थे और पेट भरा हुआ ना होना तो मुझसे काम नहीं होता, आपको तो पता है। ऐसे लड़के आते रहते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात तुम्हारी मंथली की, तुम्हें कल मिल जाएगी, आइंदा फोन मत करना मुझे। देखो, मुझे इस सारे केस के बारे में पता है और मैंने तुम्हारी वीडियोस भी देखी है और हमें तुम्हारी बीवी की पिक्चर्स ऑफिशियली भी मिल चुकी है, लेकिन ये सब कुछ जो तुम बता रहे हो ये कंफर्म कैसे होगा? सर देखिए, मैं कराची से आया हूँ, सारी रात आपके थाने में बैठा रहा हूँ कि सिर्फ एक बार आपसे मुलाकात हो जाए। मेरे पास सच के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप मजीद कंफर्म करना चाहते हैं तो कराची पुलिस से कंफर्म कर लीजिए, लेकिन सर प्लीज़ हेल्प मी। सर, तुमने इनकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की रात में? सर जी, ये एक मोतबर खातून का नाम ले रहा था, वो भी बगैर किसी सबूत के। सबूत ढूंढना हमारा काम है और रिपोर्ट दर्ज करवाना इनका काम। मगर सर जी, इससे आगे मैं एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। फौरन इनकी रिपोर्ट दर्ज करो और 3-4 लेडी कांस्टेबल तैयार करो। वो किस लिए सर जी? इसलिए कि ये मैं कह रहा हूं। इसके अलावा तुम्हें कोई और वजह चाहिए? नो सर। ओके सर। थैंक यू सर। हमारे पास एक रिपोर्ट दर्ज हुई कि आप वदीमा नामी एक लड़की की अगवा में शामिल। ये सालार है, वदीमा का शौहर। इसका कहना है कि आपके लोगों ने इसे मारा पीटा। हमारे पास आपके घर का सर्च वारंट है। प्लीज आप हमें घर की तलाशी ले लीजिए। आइए। अमाद, पूरे घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, नाश्ता भी तैयार है। जी नहीं शुक्रिया। आप कुछ देर बैठे हमारे साथ, आपसे कुछ सवाल करना है। बिल्कुल, जरूर। उधर क्यों आई है? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप जाइए, बच्चों को नाश्ता करवाई दें, मैं देख लूंगी। हाँ बच्चों, नाश्ता करते हैं हम लोग। चलो शाबाश। बैठिए। शुक्रिया। कल ये लड़का आपके पास आया था?
जी बिल्कुल आया था। आपके लोगों ने इसके साथ मारपीट की थी? नहीं, मारपीट तो नहीं की, अलबत्ता धक्के देकर दफ्तर से जरूर निकाला था। इसका कहना है कि आपके लोगों ने इसे बेहोश करने के बाद किसी वीराने में फेंक दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे सर फिरे लड़के तो मेरे पास रोज आते, गुंडागर्दी करते, लड़कियों को तंग करते। अब आप मुझे खुद बताओ कि एक लड़का मेरे दफ्तर के बाद चीख चीख के एक लड़की का नाम पुकारे, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? आप पुलिस को इत्तला कर सकती थी। ये तो मामूल की बात है। जहां इन जैसे लड़कों ने कोई बेसहारा लड़की देखी तो उसका पीछा करके पहुंच जाते। मैंने थाने में कई दफा रिपोर्ट दर्ज करा रखी है, आप चाहे तो चेक कर लें। रही बात तशद्दुद की, हमने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बस दफ्तर से निकालने के बाद इनके साथ अगर कुछ हुआ भी तो हम नहीं जानते। झूठ बोल रही हो तुम। वदीमा तुम्हारे पास ही है। आप थोड़ी देर खामोश रहिए। सर मुझे खुद बताया गया है वदीमा इसके पास है। सर पूरे घर की तलाशी ले ली, कुछ बरामद नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। आई एम सॉरी मैडम। सर शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई। कोई बात नहीं, अवाम की खिदमत करना तो हमारा काम है। एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो काम कैसे चले? जी हमें इजाजत दी। सर आप क्या कर रहे हैं? ये धोखा दे रही है हमें। आप मजीद तफ्तीश करें ना, इससे पूछे ना। वो तुम खामोश रहो, तुम्हारे लिए बेहतर है, वरना अच्छा नहीं होगा। सर इजाजत दीजिए। सर प्लीज मेरी बात तो सुने। आ जाओ। दरवाजा खोलो, अपना दरवाजा खोल जाके। सर इस लड़की का क्या करना है? मार दे इसको। मिर्जा कहाँ है? मिर्जा कहाँ है?
छोड़ दो मुझे मल्हार। मेरी बात सुन, उनके पास ज्यादा आदमी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पुलिस भी पहुंचने वाली है। आज अगर मिर्जा बच गया तो फिर कभी हाथ वापस नहीं आएगा। छोड़ दो। पागल मत बनो मल्हार, गोली लगी है तुम और तुम्हारी हालत भी खराब है। जहर फैल सकता है, हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना चाहिए। मल्हार चलो चलो उठाओ। मिर्जा साहब, अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह ने आपको बचा लिया। गोली सिर्फ टांग को छोकर गुजरी है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी आपको हॉस्पिटल में कुछ दिन रहना पड़ेगा। हमारी बेस्ट टीम आपकी केयर करेगी और मैं भी ऑन कॉल अवेलेबल रहूँगा। और कोई हुक्म मेरे जी सर। मल्हार सर वो भाग गया है। अब सर एसएसपी आया है बाहर, अगर आप इजाज़त दें तो बुला लूं। बुलाओ उसको जरा। आइए। सर कैसे तबीयत अब आपकी? तुमने तो मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर अल्लाह ने बचा लिया। सर मैंने सारे इलाके की नाकाबंदी कर दी है, वो बच के नहीं जा पाएगा। और हमारी इतलात के मुताबिक मल्हार जख्मी है। सर या तो वो खुद मर जाएगा या उसे पुलिस मार देगी। पुलिस मार देगी? शर्म तो नहीं आती तुम्हें मेरे सामने आकर जुबान दराजी करते हुए? चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते हो तुम? 3 मर्तबा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करवा कर तुम्हें यहां तक पहुंचाया है मैंने, मगर तुम सब के सब आस्तीन के साथ। दफा हो जाओ और मेरे सामने मत आना जब तक तुम्हारे पास मल्हार की मौत की खबर ना हो। गेट आउट। नायाब, लड़की कहाँ है? उसका कुछ नहीं पता सर। कुछ पता नहीं चला? जानते हो ना कि उसका जिंदा बच जाना मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सर सुबह तक मिल जाएगी, हमारे लोग चारों तरफ फैले हुए। एक और बात सर। अब क्या मुसीबत है? बेगम साहिबा आना चाह रही। नायाब, इतने सारे मसलों में तुम्हें बेगम साहिबा का बताना जरूरी लगा? मुझे सुबह तक वदीमा की लाश चाहिए। जी सर। खड़े सोच क्या रहे? जाओ करो कुछ। हेलो। हेलो सालार, कहाँ हो तुम यार? तुम्हें पता है कितनी परेशान थी मैं। एटलीस्ट कॉल का जवाब तो दो। मैंने कितनी कॉल्स की हैं तुम्हें? बस यार थोड़ा बिजी था कामों में। हो कहाँ तुम? वदीमा को ढूंढने आया हूँ। कहाँ? तुम क्यों पूछ रही हो ये? मैं फिक्रमंद हूँ तुम्हारे लिए, बस इसलिए पूछ रही थी। मिली वदीमा? फिलहाल तो नहीं यार।
इंशाल्लाह मिल जाएगी, फिक्र नहीं करो तुम, जरूर मिल जाएगी। तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत हो तुम मुझे बताओ, पापा भी पूछ रहे थे तुम्हारा। सर मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए होगी यहाँ। मैं पापा को कह देती हूँ। किस शहर में पुलिस को कहना है? मैं लाहौर में हूँ। ओके, अब तुम्हें वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू यार। एनीथिंग फॉर यू। चलो अपना ख्याल रखो, बाय। गोली रात को निकाल दी थी, मगर जहर फैल सकता है। डॉक्टर को लाना पड़ेगा। पुलिस ने हर तरफ नाकाबंदी कर दी है। इस वक्त किसी को भी अंदर लाना नामुमकिन है। मिर्ज़ा का क्या हुआ? बच गया है, मगर शहर के किसी अस्पताल में दाखिल। कितनी बार बचेगा? उसे हर बार किस्मत का धनी होना है और मुझे एक बार। तुम्हें इस वक्त मिर्ज़ा से ज़्यादा अपने जिस्म में फैलते जहर के बारे में सोचना चाहिए। कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे जिस्म में मिर्ज़ा का दिया हुआ इतना जहर है कि गोली का जहर मुझे कुछ नहीं करेगा। ये दुपट्टा गाड़ी के पीछे पड़ा मिला है।